किसी वजह से अगर उनको हम पानी न दे सके तो उनको ये लगता है कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ या उनको पानी नहीं दूँ। कि आलोक मौर्य ही नहीं, दुनिया का कोई भी पुरुष अगर समझदार होगा तो गलती करने के बाद माफ़ी मांग के अपने परिवार को बसा लेगा। पुरुष लोग हैं अपनी एक पुरुषत्व को दिखाने के लिए महिलाओं पर रोब दिखाते हैं। एक पति जो अपनी बीवी को पढ़ाता है, पढ़ा लिखा करके उसको उस ओहदे तक बनाता है, एसडीएम बनती हैं, फिर अचानक ये आता है कि वो अपने पति से दूर होना चाहते हैं। कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है तो पति पत्नी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और रही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात, तो दोनों को आपस में ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए। जाहिर-सी बात है कि ये तुरंत ये सब बात नहीं बढ़ा होगा, बात को बढ़ने में कुछ समय लगा होगा। रिमोट जो भी उड़ा हो, लेकिन जो गलत है तो वो गलत है। ज्योति मौर्य अगर ऐसा की हैं तो वो गलत है। और आलोक मौर्य ने जो सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठाया या पत्रकारों ने जो आज आवाज़ उठा के एक बैकवर्ड उससे समाज से लड़की को जो उछाल दिया, वो गलत है। अगर ये सामान्य तब के लड़की रही होती तो शायद ऐसी बात नहीं हुई होती। देखिए, यदि पत्नी कामयाब होती है तो उसके कामयाबी में पति का हाथ होता है। पति कामयाब है तो उसके कामयाबी में पत्नी का हाथ होता है। इस तरीके से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को जो सपोर्ट किया, वो एक इंसानियत के तौर पे, पारिवारिक तौर पे अच्छा काम उन्होंने किया। ठीक, बात रही वो सफाई कर्मी है चाहे जो कुछ भी है, बढ़ाया तो उसी ने, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि अगर किसी वजह से कोई बात बन बिगड़ गई है तो उसको आपस में बैठ के सुलझा लिया जाए। जैसा कि ज्योति मौर्य कोर्ट में अपील की हैं और ये इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, यहाँ गलती यहीं पे हो गई। सही करते-करते एक और मैटर उछल जाता है। अभी प्रयागराज में एक पुलिस जो है कि लड़की जो थी वो अपने पति को छोड़ देती है। ऐसे ही मैटर कानपुर में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही मैटर गाज़ियाबाद में देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सच में कहीं न कहीं ये गलत मैसेज आ रहा है या इससे कुछ सुधार होने की संभावना है? स्वाभाविक है कि जिस पे हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वो हमको ज़्यादा दिखता है। हमारा ध्यान कहाँ गया कि कहाँ बिखराव है, कहाँ नुकसान है और कहाँ पढ़ाने से क्या दिक्कतें हैं। हमारा ध्यान यहाँ नहीं गया कि कहाँ हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं उस कुर्सी तक पहुँच चुकी हैं जो देश की प्रथम नागरिक हैं। हमारा ध्यान यहाँ नहीं गया कि जहाँ इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री गई। हमारा ध्यान और महिला नेताओं पे नहीं गया और महिलाओं पे नहीं गया जहाँ मेरा विकास की बात हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि जिस पे हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वहाँ मेरा ज़्यादा ध्यान जाता है। इसलिए हम बुराइयों को हटा के क्यों ना अच्छाइयों पे लाएं और जितनी हमारे देश की महिलाएं तरक्की की हैं हम उस पर अपना ध्यान लगाएं। अगर मैम हम आपसे बात करें कि अगर शांता मैम के पास बहुत सारे ऐसे मैटर आते होंगे, जो पति पत्नी के भी होते होंगे बीच में, तो उसमें खास करके ज़्यादातर मैटर आपको क्या देखने को मिलता है? मुझे देखने को ये मिलता है कि जो पुरुष लोग हैं अपनी एक पुरुषत्व को दिखाने के लिए महिलाओं पर रोब दिखाते हैं। जैसे मेरा मानना है कि उनके पास भी दो हाथ पैर हैं, मेरे पास भी हैं। किसी वजह से अगर उनको हम पानी न दे सके तो उनको ये लगता है कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ या उनको पानी नहीं देती हूँ, तो उनके अंदर ईगो की भावना आती है। वहाँ वो मुझे गलत तरीके से व्यवहार करते हो तो मेरे अंदर एक नफरत की भावना आती है। तो मैं तो ये जानती हूँ कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास का होता है, प्रेम का होता है, मधुरता का होता है। तो क्यों ना आपस में पति पत्नी इस रिश्ते को मिलजुल के एक साथ बरकरार करके रखें, जहाँ पति पत्नी के बिखराव की बात ही ना हो। अगर आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन दोनों लोगों का मैटर कभी सुलझ सकता है? जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे हाई लेवल इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच चुका है। हाँ, सुलझ सकता है। कैसे? एक पति पत्नी होने के नाते आपस में अगर ये लोग बात विचार करेंगे तो जो बच्चों का फ्यूचर है उसको देख के ये लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए बेहतर है और पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज है। अब आलोक मौर्य माफ़ी माँग रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी हो गया हो लेकिन अब जो है कि आप मेरे पास आ जाइए। परिवार है, ये एक ऐसी जगह है कि आलोक मौर्य ही नहीं, दुनिया का कोई भी पुरुष अगर समझदार होगा तो गलती करने के बाद माफ़ी मांग के अपने परिवार को बसा लेगा। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सबके दिमाग में ये बस रहा है जब ऐसा मैटर हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि संविधान का अधिकार है, कहीं भी कोई भी स्वतंत्र रूप से जी सकता है, कहीं भी किसी रूप से स्वतंत्र रूप से किसी से बात कर सकता है, मतलब रख सकता है, घूम सकता है। तो क्या लगता है कि शादी के बाद ये सब चीज़ें अच्छा शोभा देगी? नहीं, शादी के बाद ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं।
पहली बात, संविधान हमको स्वतंत्रता दिया है लेकिन अच्छे कामों के लिए दिया है। जिस चीज़ से समाज में बुराई फैलती है वो काम करना उचित नहीं है, क्योंकि हम जिस पद पे जहाँ पढ़ लिख के पहुँचे हैं वहाँ हमें स्पष्ट रूप से मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उससे हमारे आगे का फ्यूचर भी है, बच्चों का भविष्य भी है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गलत करना चाहिए। आपको लगता है कि मतलब कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को मामले को शांत कर देना चाहिए, आपस में समझ लेना चाहिए? भाई देखिए, ये दोनों लोग की आपस की बात है, हम लाख सुलझाने की कोशिश करेंगे, जब तक दोनों के मन की बातें बाहर नहीं निकल जाती हैं, जब तक आपस के मनमुटाव दूर नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होगा। चूँकि कोर्ट में मैटर गया है, कोर्ट भी अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उन लोग को भला-बुरा समझाएगा, उन लोग को एक मौका देगा। जब मौका देगा तो एक मौका उनको मिलेगा इस बात को फिर से बनाने के लिए, पारिवारिक ग्रस्त को बसाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे समता बिंद जी, जो एडवोकेट हैं जिला गाजीपुर से। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।